अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नौशीन अशर और आज मैं आपके साथ फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। तली हुई मछली बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं। 1.5 किलो हम रहू मछली लेंगे। इसको हमने इस तरह के पीसेस में कटवा लिया है। 1 कप बेसन, 1 कप मैदा, 4 खाने के चम्मच लेमन जूस, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच जर्दा रंग, हल्दी, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले हम मछली के जो पीस हैं इनको एक ट्रे में फैला के रख लेंगे। अब हम इनके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। कोई भी छलनी ले लें और इसके ऊपर मैदा अच्छे से छिड़क दें। अब एक साइड पे सारे लग गए हैं। अब हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही स्प्रिंकल करेंगे। अब दूसरी साइड पे भी इसके मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम फिश की कोटिंग करने के लिए एक बाउल के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। लेमन जूस डाला। अब इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, जर्दा रंग, सुर्ख मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर। इनको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 कप बेसन डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर तो हमने इसका ये पेस्ट बना लिया है, जो ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला। अब हम मैदे में कोट किया हुआ फिश का पीस उठाएंगे और इसको हम बेसन लगाएंगे। और ऐसे रखते जाएंगे। तमाम पीसेस के ऊपर हम ऐसे ही मसाला लगा लेंगे। फिश को हमने मसाला लगा लिया है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 3 घंटे जरूर रखें। मैं इसको 5 से 6 घंटे रखूंगी। फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे और मछली को इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ऑयल को पहले हमने तेज आंच पे गरम कर लिया और जब इसमें हमने फिश डालनी है तो हमने इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर लेना है। अब हम इसकी हीट को मीडियम पे ले आएंगे और मीडियम हीट पे इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट हमने इसकी एक साइड को फ्राई किया और 5 मिनट हो गए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और 5 मिनट ही हम इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे।
दूसरी साइड को भी 5 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। अब हम इन पीसेस को निकाल लेंगे। इसी तरह से हम तमाम पीसेस जो है फ़िश के फ्राई कर लेंगे। फ़िश फ्राई करने के बाद जो बेसन का मसाला बच जाता है, इसको हम आलू के चिप्स काट लिए हैं, इनके ऊपर लगा के तो फ्राई करेंगे। ये भी बहुत मज़े का बनता है, ये भी आप ज़रूर ट्राई करें। इसमें भी हम पहले मैदा लेंगे और आलू के पीसेस के ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। साइड चेंज करके इनकी दूसरी साइड पर भी मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इन पे मैदा अच्छे से लग चुका है। आलू के पीसेस को हम बेसन वाले मिक्सचर में डालेंगे। मीडियम हीट पे हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। फ्राई हो चुके हैं पोटैटोज, इनको निकाल लेंगे। अब हम सब्ज़ चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए धनिया, पुदीना, 2 मिर्चें, 3 अदद लहसुन के जवे, 1 टमाटर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर जग में डालेंगे। अब हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने चटनी को ब्लेंड कर लिया अच्छे से। इसमें हम लेमन निचोड़ लेंगे। ये हमारी सब्ज़ चटनी तैयार है। फिश फ्राई हो चुकी है और अब हम इसका प्लेटर रेडी कर लेंगे। ये हमारा प्लेटर रेडी हो गया है। तली हुई मछली बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।